दोस्तों नमस्कार। और अभी मैं हूँ औरंगाबाद में और सर को परिचय कराने की ज़रूरत है नहीं, डॉक्टर जन्मंजय हैं और औरंगाबाद शहर के प्रख्यात चिकित्सक सर्जन और कभी भी यहाँ के लोगों को किसी भी बीमारी और किसी भी परेशानी में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हम लोगों के साथ। तो आज बदलते मौसम में जो मौसम बदल रहा है उसमें सर से आज मैं कुछ बाइट लेना चाह रहा था कि आखिर मौसम जो गर्मी से ठंडा की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं और हर घर में देख रहे हैं कि सर्दी बुखार खांसी ये तीन चीज़ें लगभग हर घर में है। तो सर ये तीन चीज़ें जो हैं सर, अभी सर्दी बुखार खांसी हर घर में परेशानी देखी जा रही है और हर लगभग लोग परेशान, मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है ना। मैं तो खुद अभी आपसे दवाई लेके, मैंने खुद दवा लिया है आपसे। तो ये बताइए सर क्या कारण है और कैसे बचे सर, और बच्चे बहुत परेशान हैं सर। बीबी न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही जरूरी प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है मैं तो कहूँ, और इस विषय की जानकारी सभी को होनी चाहिए, इसको लेकर के जागरूकता के लिए बातें जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, पहले जो मौसम था गर्म मौसम था, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, अभी हम नवंबर के महीने में गुजर गए हैं, पहला सप्ताह भी गुजरने वाला था तकरीबन। तो ऐसी स्थिति में जब हम गर्मी से ठंड की ओर जाते हैं तो बदलते मौसम के साथ कई प्रकार के जो वायरल फ्लू फीवर जो है, वायरल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंजा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आमतौर पर छोटे बच्चों को और या तमाम लोगों को जो ये बड़े लोगों को भी समस्या है, बड़े लोगों को भी ये जो समस्याएं हो रही है, तो एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन हम बहुत सॉलिड होकर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम तो देख नहीं रहे वायरस, हम खखार जांच नहीं करा रहे हैं, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको वायरल इन्फेक्शन बोल करके हम ऐसे नहीं करें। हम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे टीबी हो, या फिर जो बुजुर्गों में होने वाले सीओपीडी जो है, खांसी या फिर आजमा, इन चीजों की समस्याएं क्यों ना हो, इन सबको बड़ी गंभीरता से लेते हुए हम सबको चिकित्सक के पास जाकर के इसका उचित इलाज कराना चाहिए। और चिकित्सक ये तय करते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ये ट्यूबरकुलोसिस के चलते हैं, या फिर सीओपीडी है, या फिर और कई कारणों से भी जो खांसी के लक्षण आते हैं वो सब चीजें। तो इनको चिकित्सक देखे तो ज्यादा अच्छा है और उसी के हिसाब से जांच और इलाज हो। तो अभी मतलब मेजर कुछ बताइए सर, प्रिकॉशनरी क्या हम लोग बिल्कुल इसमें और क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बचाव के तौर पर यही करना चाहिए हम सबको कि धूल वाले जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा हम ना जाए, क्योंकि ये एलर्जी पैदा करता है और ये जो ड्राई कॉफ है, ये जो कॉफ इसको बढ़ाता है, वो लगातार खांसी हाँ हाँ बिल्कुल। तो धूल हो गया, जहाँ स्मोक हो गया, जहाँ जब बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हों और धुआं चल रहा हो, ऐसे जगहों पे यदि हमको जाना बहुत मजबूरी हो तो हम जो है मास्क का या रुमाल का प्रयोग करके हम वहां से गुजर सकते हैं। जहाँ बहुत सफाई हो रही हो, धूल उड़ाया जा रहा हो, कुछ ऐसा काम हो रहा हो जहाँ डस्टिंग बहुत हो रही हो, तो ऐसे जगहों पर हमें जाने से बचना चाहिए। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी क्या बातें हैं कि अब जाड़े का मौसम आने वाला है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पिए ही क्यों, हम ऐसे पेय पदार्थ पिए ही क्यों जो बहुत ठंडा हो, जो हमें गले में इन्फेक्शन दे, सोर थ्रोट कराए, हमें टॉन्सिलाइटिस वगैरह करा करके खांसी कराए। तो इन चीजों से, छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। और हमें ठंड से भी बचना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना, बहुत देर तक तालाब में नहाना, तालाब कुओं के पानी से बाहर नहाना, इन सब से परहेज करना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये छोटी छोटी परहेजें हैं जिनको हम अपना करके हम बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ने से, वायरल इन्फेक्शन को बहुत बढ़ने से। और सर मान लीजिए कुछ जैसे तुलसी है या कुछ इस तरह का कुछ और यूज कर सकते हैं। घरेलू उपाय को जहां तक लेकर हम गुनगुना पानी पी सकते हैं, हम तुलसी आंवले की गोलियां बन करके आती है उनको हम सेवन कर सकते हैं। हम कुछ हल्का तुलसी हो गया, गोल मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, इनके थोड़े काढ़े बना करके, पतले काढ़े, और हम 1-2 बार सेवन कर सकते हैं, तो इससे लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये तरीका है जो हमें बड़ी बीमारी होने से बचाएगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। पर मेन है कि चिकित्सक को दिखाना है। और दूसरी एक बात, जरूरी बात यह है कि जो लोग पहले से हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी के रोगों से ग्रसित हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हेपेटाइटिस है, HIV ऐसे इन्फेक्शन की दवाइयां खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में एक तो संक्रमण होने के चांस बहुत रहते हैं, और संक्रमण बहुत तेजी से फैल जाता है क्योंकि उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे लोग कम से कम जो है समय पर दवाइयां लें, बीमारी बहुत ना बढ़े, चिकित्सक का परामर्श लें, दवाइयां जो खा रहे तो उसको न छोड़े अचानक से। ये छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान रख करके इस बदलते मौसम में गंभीर बीमार होने से आप बच सकते हैं। जी। तो दोस्तों आपने देखा, सर ने, डॉक्टर जन्मंजय सर ने बताया कि कैसे आप इस बदलते मौसम में, गर्मी से जो ठंड में हम घुस रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, और खास करके जो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे बचाव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीबी न्यूज़, और मेरा नाम है आलोक कुमार। धन्यवाद।